बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति के शब्द सब सार्थक होते हैं। पुत्र शब्द का अर्थ है, पिता शब्द का अर्थ है, ये सब सार्थक शब्द है, निरर्थक नहीं है। पुत्र का मतलब है पुण्णाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। नरकों से जो त्राण करावे, बचावे, उसको पुत्र कहते हैं। तो ऐसे हमारी संस्कृति के जो सार्थक और दिव्य शब्द हैं, प्रयास करना चाहिए उन्हीं शब्दों का हम प्रयोग करें। जिसका अर्थ ही नहीं मालूम, ऐसे ही आपने सुन सुना करके अंधानुसरण करना प्रारंभ किया तो ये शब्द अनर्थकारी सिद्ध होते हैं। बोल बंसी वारे की जय। ये नीच पापा यदुपाश्रया सुध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। बड़े से बड़े पापी जिन प्रभु का चरणों का आश्रय लेते ही विशुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी ध्यान मंगलाचरण करके कहते हैं, परीक्षित यही प्रश्न एक दिन देवर्षि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था कि पिताजी, जब सारा संसार आप ही बनाते हैं तो आप ध्यान किसका लगाते हैं? तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को समझाया कि वत्स, प्रकृति और पुरुष, भगवान एक से दो हो गए। प्रकृति और पुरुष। पुरुष ने प्रकृति को देखा तो क्षोभ उत्पन्न हुआ और उस प्रकृति से फिर महत तत्व की उत्पत्ति हुई। महत तत्व से त्रिविध अहंकार, सत्व, रज और तम की उत्पत्ति हुई। तमोगुण के द्वारा पंच महाभूत, पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई। रजोगुण के द्वारा इंद्रियों की उत्पत्ति हुई और सत्व गुण के द्वारा इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवों की उत्पत्ति हुई। अर्थात ये सारी प्रकृति का जो प्रपंच है वो सब त्रिगुणात्मक है। सत्व रज तम से ही सब बना हुआ है। भगवान नारायण ने अपने नाभि से एक दिव्य अलौकिक कमल को जन्म दिया। कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया, को हम, मैं कौन हूं? कुछ समझ में नहीं आया। चारों तरफ जल और वायु, बस। तो कमल की नाल में घुस गए भीतर। शायद नीचे कोई हो। वो खूब नीचे तक गए, लौट के वापस फिर ऊपर आए, कोई कुछ भी नजर नहीं आया। तब ब्रह्मा जी के भीतर पुनः जिज्ञासा जगी, मैं कौन हूं? दिखाई कोई नहीं पड़ा पर सुनाई पड़ा। दो अक्षर, स्पर्शे सुयत्सो दशमे कविंश। स्पर्श वर्णों में जो 16वां और 21वां अक्षर है वो सुनाई पड़ा। तो 16वां 21वां स्पर्श वर्ण कौन से है? व्याकरण में पढ़ाया जाता है। कादयो मावसाना स्पर्शा। का से लेकर के मां पर्यंत वर्णमाला में कुछ टुतुपु, कवर्ग, पवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, ये जो 25 वर्ण होते हैं, इनको स्पर्श संज्ञक कहा गया है। इनकी स्पर्श संज्ञा है। इनमें 16वां और 21वां अक्षर है त और प, तकार और पकार। अर्थात ब्रह्मा जी के कान में तप शब्द सुनाई पड़ा। तब ब्रह्मा जी तपस्या में संलग्न हो गए और कठोर तप करने के बाद भगवान का दिव्य दर्शन ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ और भगवान ने 4 श्लोकों में अलौकिक ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान किया। भगवान कहते हैं, मेरा बड़ा विज्ञान संयुक्त ज्ञान है, अनुभव गम्य ज्ञान है, बहुत सावधान होकर के सुनिएगा। प्रथम श्लोक में तत्व का परिचय दिया, दूसरे श्लोक में माया का परिचय दिया, तीसरे श्लोक में जगत का परिचय दिया, चौथे श्लोक में जिज्ञासु का परिचय दिया।
अहमेवा समेवाग्रे नानयत् सत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। इसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। भगवान कहते अहम एव अग्रे। सुनो ब्रह्मा जी, जब संसार में कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था, तब केवल हम ही हम थे। अहम एव, एव शब्द के द्वारा ध्वनि है कि दूसरा कोई था ही नहीं। मटेरियल तो रहा होगा ना, बिना मटेरियल के, बिना सामग्री के आपने इस संसार को कैसे बना दिया? कुंभकार के पास मिट्टी पर्याप्त होती है तभी तो वो मटका सकोरा आदि अनेक बर्तन बनाता है। अकेला यदि कुंभकार हो, उसके पास हाथ में कुछ ना हो तो क्या बनाएगा, कैसे बनाएगा? तो प्रभु यदि आप अकेले थे फिर आपने जगत को कैसे बनाया? भगवान बोले जब कुछ था ही नहीं हमारे अलावा तो कैसे बनाते? कुछ भी नहीं था और हाथ में जब, तो फिर हमने अपने आप को ही जगत में बना लिया। हमने जगत किसी अन्य मटेरियल से नहीं बनाया, क्योंकि हमारे अलावा कुछ था ही नहीं, तो फिर हम ही जगत बन के तैयार हो गए। हमने जगत को बनाया भी है और हम जगत के रूप में बने भी हैं। मैकेनिक भी हम, मटेरियल भी हम। गजब की बात है भाई। प्राय जितने भी कार्य जगत में देखे जाते हैं उसका निमित्त और उपादान भिन्न भिन्न होता है। मटके का उपादान कारण मिट्टी और निमित्त कारण कुंभकार, जिसने बनाया और जिससे बनाया। तो जिससे बनाया है वो मिट्टी है और जिसने बनाया वो कुंभकार है। तो कुंभकार निमित्त कारण और मिट्टी उपादान कारण मटके का बनी। प्राय शास्त्रों में ये घट और पट के ही दृष्टांत ज्यादा दिए जाते हैं। उस जमाने में इन्हीं का उपयोग ज्यादा होता था और घटपट की बातों से बात झटपट समझ में आ जाती है। तो इसलिए घट का ही दृष्टांत दिया। ऐसे ही सोना है उपादान कारण, स्वर्णकार है निमित्त कारण और कार्य है आभूषण, हार अंगूठी आदि। तो जितने भी कार्य हैं जगत में उन सब के निमित्त और उपादान भिन्न भिन्न मिलेंगे, पर कई कार्य ऐसे होते हैं जिनका निमित्त और उपादान एक ही होता है। वो कैसे? दृष्टांत मकड़ी का जाला। मकड़ी जो जाला बुनती है वो जाला वो अपने शरीर से ही उत्पन्न करती है। अपने ही शरीर से उस जाला को उसने प्रकट करके निर्माण किया, उसी जाले में विहार किया और उसको अपने में समाविष्ट भी कर लेती है। ये सारा संसार भगवान का ही मकर जाल है। भगवान ने इसको उत्पन्न किया है और अपने आप से ही उत्पन्न किया है और स्वयं इसमें विहार कर रहे हैं और अंत में सबको मकर जाल को अपने पेट में वापस भी धर लेंगे। तो जैसे मकड़ी अपने जाले का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, ऐसे ही इस संपूर्ण जगत के जगन्नाथ ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। इस जगत को बनाने वाले भी वही हैं और सिर्फ बनाने वाले नहीं हैं, जगत के रूप में बनने वाले भी वही हैं। इसलिए कहा सिया राम मैं सब जग जानी, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। उसके अलावा कुछ है ही नहीं, वही है। सर्वम खलमिदं ब्रह्म सर्वम विष्णुमयम जगत। हमारे यहां 6 दर्शन हैं और दर्शनों में थोड़े थोड़े भेद हैं, मतभेद हैं, मन भेद नहीं है। कोई कहता है भगवान संसार को बना के इसमें प्रविष्ट भय,
कोई कहता है नहीं, भगवान खुद ही बन के तैयार हो गए, प्रविष्ट होना क्या होता है। अब अपने अपने ढंग हैं, परंतु मूल में उद्देश्य, लक्ष्य उस तत्व को पाना है, उस तत्व को जानना है। उसमें कोई भेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, तत्व एक ही है। उसी को अपने अपने ढंग से लोगों ने कहा है, जाना है, माना है। कथा यहां हो रही है, आप सब आ रहे हैं। किसी ने पूछा भाई तुम चलोगे? बोले हाँ चल रहे हैं। तो किधर से चलोगे? तो जिसका मकान जिस दिशा में होगा वो अपनी दिशा से चलेगा, पहुंचना उसको मंडप में है। बोले हमारे ही रास्ते पर आ जाओ। बोले साहब इतनी दूर हम क्यों जाएंगे, हमारा रास्ता दूसरा है, हमें भी पहुंचना वही है, पर हम तुम्हारे रास्ते से नहीं, हम अपने हिसाब से आएंगे, अपनी सड़क से आएंगे। तो जिसको जो रास्ता अनुकूल पड़ता हो उस रास्ते पर जाओ, पर रास्ते सब मिलकर के पहुंचते एक ही जगह है। वो लक्ष्य में कोई भेद नहीं है। इसलिए भेद भले ही दिखता है पर उसमें झगड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहुंचना सबको एक ही जगह है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। माया का स्वरूप बतलाया। जो माया सत्य को छुपा के असत को दिखा दी है और उसी में जीव को फंसाती है, उसी का नाम माया है। माया शब्द का अर्थ क्या होता है? मां माने नहीं, या माने जो, जैसी वो दिख रही है वैसी नहीं है, उसी का नाम माया है। जादूगर जैसा वो तुम्हें दिखा रहा है वैसा वास्तविकता में नहीं है, इसलिए वो माया है। वो रुमाल में से जो रुपया उड़ा करके बरसा रहा है वो वास्तविकता नहीं है, उसके रुमाल में इतने रुपए नहीं है, वो हाथ की सफाई है, इसलिए ये उसका माया प्रपंच है। ऐसे ये जगत जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा है नहीं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वो कहते हैं ये सब सपना है। सपना को जब तक देखते हो तब तक तो वो अपना ही लगता है और सच्चा दिखता है। आंख खुलने के बाद पता चलता है सब झूठा है, सब बेकार। सच्चाई अब है। तो जिसकी कृपा से ये असत जगत भी सत्यवत प्रतीत होता है, उसी शक्ति का नाम है माया। जो जादूगर का जमूड़ा बने बिना जानने में नहीं आती, समझ में नहीं आती। तो इस प्रकार से चतुश्लोकी का दिव्य ज्ञान दिया। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी यदि इस ज्ञान को आत्मसात करके रखोगे तो भगवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करिहिचित्, कल्प कल्पांतरों में कभी तुम मेरी माया से व्यामोह में नहीं पड़ोगे। भागवत के 10 लक्षण विस्तार से समझाए। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती मनमंत्र कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। अब थोड़ा समास विधि से आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि कल नंद महोत्सव मनाना है। अभी हम द्वितीय स्कंद कर रहे हैं और कल 10वें स्कंद में प्रवेश करना है, इसलिए थोड़ा सा अब गाड़ी की रेस बढ़ानी पड़ेगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन है, चतुर्थ स्कंद में विसर्ग का वर्णन है। सर्ग का अर्थ होता है सृजन, सृष्टि। सृष्टि को ही सर्ग कहते हैं। सृष्टि प्रक्रिया को बहुत विस्तार से तृतीय स्कंद में विदुर उद्धव संवाद के माध्यम से बतलाया है। विदुर जी का चरित्र गाया। धर्मावतार विदुर हैं, परंतु कौरवों में उनका कोई सम्मान नहीं। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया कि दुर्योधन को साक्षात कलयुग समझो महाराज, इसके मोह में पड़ करके तुम अपना सर्वनाश मत करो। दुर्योधन ने सुन लिया तो लाल पीला हो गया। खूब गालियां विदुर जी को सुना दिया। कहेन मत्रोपजवाब जीवम
दास्या सुतम यद बल नहीं व पुष्ट, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला ये दासी का बेटा हमको समझा रहा है। किसने बुलाया था इसको सलाह परामर्श देने के लिए? धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी को दुर्योधन अपशब्द कह रहा है और धृतराष्ट्र मौन होकर के देख रहा है। आंखें तो थी नहीं, पर आंखों से भी तो देखा जाता, कानों से भी तो देखा जाता है भाई। आप कहोगे बड़ी विचित्र बात, कान कहीं देखते हैं क्या? भैया कानों से भी देखा जाता है। इंद्रियां अपने अपने विषयों को देखती हैं, इसलिए अक्ष शब्द व्यापक है। अक्ष का अर्थ आंख तो है ही है, पर अक्ष शब्द व्यापक भी है, सभी इंद्रियों में लगता है। हम लोग कहते हैं ना, अरे इनका तो क्या मधुर कंठ है, कभी सुन के देखो। तो सुन करके देखा जा रहा है कि नहीं? अरे गजब की मिठाई है, थोड़ा खा के देखो, चाख के देखो, तो जुबा देख रही है कि नहीं? अरे गजब की खुशबू है, जरा सूंघ के देखो, तो नासिका देख रही है। देखो कितना सुकोमल स्पर्श है, जरा छू के देखो, तो त्वक भी देख रही है। तो सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों को अपने ढंग से देखती हैं। तो धृतराष्ट्र को आंख फूट गई, अंधा है तो कान से तो सुन रहा है, बहरा तो नहीं है, और फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। विदुर जी समझ गए, राष्ट्र का सर्वनाश कर रहा है पुत्र मोह में आकर के, और समझाने पर भी बुद्धि काम नहीं कर रही, तो यहां से अब निकल जाने में ही भलाई। विधर्मियों का संग देने वाला भी पाप का भागी होता है, पापी का संग देने वाला भी पापी है। जो राष्ट्र द्रोह कर रहे हों, वो अंधे बनकर के पुत्र के प्रेम में पागल बने बैठे हों, राष्ट्र चाहे किसी रसातल में चला जाए परंतु बेटा हमारा ही बनेगा। बोलो राधे 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 राधे। और ऐसे लोगों का जो संग करते हैं या साथ देते हैं या साथ में खड़े भी हैं, तो भले ही वो पितामह भीष्म जैसे परम पराक्रमी और धर्मनिष्ठ क्यों न हो, फिर भी सरसैया पर सोना पड़ता है। जबकि पितामह भीष्म 12 महाभागवतों में एक हैं, परम भक्त, पर फिर भी पापियों के संग में खड़े थे तो सरसैया पर सोना ही पड़ा। कौआ कोयल दोनों एक जैसे लगते हैं। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद पिक काकयो। कौआ कोयल दोनों बिल्कुल एक से हैं, क्या भेद है इन दोनों में? बोले प्राप्ते वसंत समय काकः काकः पिकः पिकः। मौसम आता है जब बसंत का और बोलते हैं दोनों, तब पता चलता है कि कौआ बोल रहा है या कोयल। कौआ की कर्कश वाणी सुनकर के लोग पत्थर मारने लगते, कहां सवेरे सवेरे कांव कांव करने आ गया। और जब कोयल बोलती है तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, किधर बोल रही है। लोग ताकने लगते हैं, देखने लगते हैं, उसकी मधुर वाणी से मुग्ध होने लगते हैं। समय आ गया है, देखने में सब एक से लगते हैं, पर आज हम और आपको अपनी आंख खोल के देखना है कि कौआ कौन है और कोयल कौन है। सकल सूरत सबकी एक सी है। समय रहते कोयल की आवाज को पहचान लो, यदि राष्ट्र को सुरक्षित रखना चाहते हो तो। राष्ट्रद्रोही की आपको वाणी समझ में नहीं आ रही, जो खुल करके बोल रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, और ऐसे गद्दारों के साथ जो खड़े नजर आते हैं और हम देख करके भी अनजान बन जाते हैं। इसलिए हमें निष्पक्ष होकर के राष्ट्रभक्ति को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय करना चाहिए। यदि सुरक्षित इस राष्ट्र में हम अपने आप को रखना चाहते हैं तो ये समय आ गया है, ये बसंत का समय है। कोयल और